नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आपका स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको पहले टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, 3,000 मेरी फीस है जो मैं काम होने के बाद लेता हूँ। पहले किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है पहले, ठीक है, तो ये सोच लेना कि वो फ्रॉड है। ठीक है, जो आपसे पहले पैसे मांगता हूँ, जो आपसे बाद में मांग रहा है वो रियल आदमी है, बस ये देख लेना। ठीक है, मैं दोस्तों कभी भी किसी से कभी भी एडवांस नहीं लेता काम का। ठीक है ना, जो भी है वो काम होने के बाद लेता हूँ। लोग मेरे साथ ही धोखा करके चले जाते हैं। ठीक है, मेरी फीस काम होने के बाद भी नहीं डालते, ताकि 2 दाने देता हूँ सिर्फ खाने के लिए। ठीक है, रात का काम करने के लिए। ठीक है, सिर्फ 2 दाने दोस्तों, 2 दाने अगर मैं दे रहा हूं ना, 2 दानों में भी पता नहीं फटी रह जाती है लोगों की, सीधी बात कहूंगा मैं तो। ठीक है, रात भी काम हुआ है दोस्तों व्हाट्सएप पे। अब देखते हैं आज कितने लोग मेरी फीस है जो वो डाल देंगे। देखूंगा आज कितने लोग ईमानदार हैं। ठीक है, कितने लोग पड़ोसी की औलाद है, ये देखना पड़ेगा आज। ठीक है, क्योंकि ऐसे पड़ोसी की औलाद मेरे पास हर रोज आते हैं, 5-4 तो पक्का। 5-4 लोग तो ऐसे जरूर होते हैं जो पड़ोसी के औलाद होते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जैसे पत्थर पे लकीर होती है दोस्तों, ऐसे लोग होते हैं कुछ। मेरा काम इधर हुआ नहीं, ठीक है, और इधर फीस आई नहीं, ऐसे लोग भी हैं मेरे पास दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही लोग मुझे चाहिए जो काम होते ही मेरी फीस डाल सकते हो दोस्तों। जब मैं काम आपको बिल्कुल 101% दे रहा हूं तो मेरी फीस देने में क्या दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, आप लोग पता क्या है, ये लोग पता कहाँ काबू आते हैं, ये काबू आते हैं वहां जहां इनसे 10,000 रुपये पहले लिए जाएं, 15,000 एडवांस लिए जाएं, और फिर इनके पिछवाड़े पे ना लात मार दी जाए। ठीक है, ये ऐसे लोगों के काबू आते हैं। ठीक है, हम जैसे लोगों पे नहीं आते ये, क्यों? क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं होता। विश्वास नहीं होता, जहां ये पहले पैसे दे देंगे ना, वहां इनको विश्वास हो जाएगा कि यार पहले एडवांस मांग रहा है आदमी तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना, हम बाद में लेते हैं ना, इसलिए इनको विश्वास नहीं होता। और फिर इनके विश्वास की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती है ना, लात मार के इनको भगा दिया जाता है वहां से। ठीक है, इनके पल्ले कुछ नहीं रहता, फिर पैसे भी जाते हैं और आगे से वो ब्लॉक भी कर देता है। ठीक है, ये हाल होता है इनका। ठीक है, ये होता है इनके साथ। ठीक है, तो चलिए, ऐसे लोगों से हमें क्या लेना है। हमारे साथ जो ईमानदारी से जुड़ेगा वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। ठीक है ना, जो बेईमान होगा वो सिर्फ एक बार ही कमा पाएगा। ठीक है, और ईमानदार हर रोज कमाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सपना। सपना दोस्तों क्या था, एक स्कूल है, स्कूल के बाहर खड़ा हूं मैं, और स्कूल में लड़ाई हो रही है। ठीक है ना, स्कूल में लड़ाई हो रही है लड़कों के बीच आपस में। तो मास्टर जी हैं जो उनको छुड़वा रहे हैं। ठीक है, छुड़वा रहे हैं, तो मैं भी अंदर चला गया स्कूल में, मैंने भी उनकी लड़ाई छुड़वाई। तो मास्टर जी मुझे बोलने लगे कि यार मेरे को आज 25 साल हो गए इस स्कूल में, लेकिन ऐसी लड़ाई मैंने आज तक नहीं देखी। पूरे 25 साल हो गए मुझे इस स्कूल में, आज तक ऐसी लड़ाई मैंने नहीं देखी। ठीक है, मैंने कहा जी आज के टाइम में तो होता ही ऐसा है। ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा होता ही होता है, हर स्कूल में होता है, हर कॉलेज में होता है। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं रही है बच्चों के अंदर अब। ठीक है, फिल्मों ने, गानों ने, ठीक है, बिगाड़ के रख दिया है बच्चों को। बोले बिल्कुल एक नंबर बात कह रहे हो भाई आप। ये जो जितना भी ये चल रहा है ना, ठीक है ना, देश में इस टाइम चल रहा है, ये सब टीवी का किया धरा है। ठीक है, और जो गाने आते हैं उनमें रिवॉल्वर दिखाई जाती है, बंदूकें दिखाई जाती हैं, गन प्रमोट करते हैं जो। ठीक है, उसको पता नहीं आजकल के बच्चे क्या सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। ठीक है, पर ये नहीं जानते कि उसका अंजाम कितना बुरा होता है। मैंने कहा जी अगर अंजाम की सोच ले तो ये लड़ाई झगड़ा ही ना हो। अगर ये लोग जिनको हमने छुड़वाया है, अगर ये अंजाम की सोच लेते ना, ठीक है, तो आपस में इनका लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप। बोला आप कहाँ से हो? मैंने कहा जी मैं तो वैसे ही बाहर से आ गया। ठीक है, मैंने देखा कि लड़कों की लड़ाई पड़ रही है यहाँ। बोला यार बस पूछ मत, अब तो हर रोज 2-3 केस ऐसे मिलते ही हैं देखने को। हर रोज मिलते हैं 2-3 केस जो लड़ाई के होते हैं स्कूल में। मैंने कहा जी बस क्या कर सकते हैं, आजकल के बच्चों का कुछ नहीं कहा जाता। बोला चाय पियोगे? मैंने कहा जी जरूर पियेंगे। बोला आ जाओ। तो वो मेरे को ले गया, तो कमरे में बैठ गए। बैठने पर मैडम आई, मैडम बोलने लगी जी ऐसा है, आपकी जो छुट्टियां थी वो मंजूर हो गई हैं, स्कूल ने मंजूर कर ली हैं। अब आप अपने
अपनी यानी कि छुट्टियों पे जा सकते हो। 85 दिन की आपने छुट्टियाँ मांगी थी, ठीक है, जो आपकी मंजूर हो गई हैं, आप जा सकते हो अब छुट्टी पे। बोला जी छुट्टी मंजूर हो गई मेरी। बोला हाँ आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा छुट्टी अप्लाई कर रखी थी आपने? बोला हाँ यार छुट्टी अप्लाई कर रखी थी, बहुत टाइम हो गया स्कूल में आते जाते कभी इतनी लंबी छुट्टी ली नहीं, तो आप सोचा कि यार चलो क्यों ना छुट्टी ली जाए लंबी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी। तो मैंने कहा कहीं घूमने का प्लान है? बोला हाँ बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जाऊंगा। ठीक है, तो बोला कि सुबह निकलूंगा, छुट्टी मंजूर हो गई है अब, ठीक है, सुबह निकलूंगा तकरीबन 8 बजे, ठीक है, 8 बजे निकलूंगा। उसके बाद फिर देखते हैं 3 बजे तक जहाँ पहुँचना है मैं पहुँच जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा अच्छा सुबह 8 बजे निकलोगे? बोला हाँ 8 बजे निकलूंगा और 3 बजे तक हम अपनी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। तो उसने बताया नहीं कि कहाँ जाना है। मैंने कहा जाओगे कहाँ? मैं पूछने लगा। बोला ये सीक्रेट है, ये मैं किसी को नहीं बताता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। मैंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, मत बताइए। तो उसने क्या किया दोस्तों, मेरे को एक कॉपी दी, एक कॉपी दी। बोला कि यार इसमें हिसाब किताब है कुछ, क्या आप जोड़ दोगे इसको? मैंने कहा जी जोड़ दूंगा बिल्कुल, क्यों नहीं जोड़ दूंगा। बोला कि ये ले कैलकुलेटर और इसमें कुछ हिसाब किताब है वो जोड़ दे। तो मैंने जो हिसाब किताब था उनका जोड़ दिया। बोले कि क्या कुछ बैठता है? मैंने कहा जी इसमें तो 95,000 रुपये और बैठते हैं स्कूल की तरफ आपके, यानी कि आपको लेने बैठते हैं स्कूल से। बोला 95,000? मैंने कहा 95,000। तो उसने क्या किया, चेक उठाया, ठीक है, और 95,000 का वो चेक भर दिया और मेरे हाथ में दे दिया, ठीक है, मेरे हाथ में वो चेक दे दिया। मैंने कहा यार लेना तो स्कूल से है इनको, ये 95,000 का चेक मेरे को क्यों दे रहे हैं भर के? तो भर के उन्होंने दे दिया। देने के बाद क्या हुआ, सपना ही चेंज हो गया, ठीक है। मैं कहाँ आ गया, एक गोहर में, जैसे गांव का कोई गोहर होता है, गोहर में आ गया। तो गोहर में चल रहे थे जिस टाइम, तो मेरे पीछे पीछे कुछ बच्चे लग गए, अंकल जी रुको, अंकल जी रुको, अंकल जी रुको। मैंने कहा हाँ बेटा क्या बात? बोले कि हमें एक चीज़ समझा दो। मैंने कहा हाँ बोलो। बोला कि 9 तिये कितने होते हैं? मैंने कहा बेटा 9 तिये 27 होते हैं, यानी कि 9 को 3 से गुना करो तो 27 बन जाते हैं। बोले कि पक्की बात है? मैंने कहा हाँ बेटा पक्की बात है। बोला थैंक यू अंकल जी। वो इतनी बात कह के, तकरीबन 5 बच्चे थे वो भाग गए वहाँ से। मैंने कहा बताओ, ये पूछने के लिए रोका इन्होंने। तो एक बच्चा और आया पीछे से, तो एक बच्चा और आया पीछे से और उसके पीछे 3-4 बच्चे और थे। वो मैंने कहा यार इतने बच्चे ये इधर खेतों में कहाँ जा रहे हैं? तो आगे देखा तो कुछ 4-5 लोग खड़े थे, ठीक है, आपस में बातें कर रहे थे और वो बच्चे उनके पास खड़े थे, वो बच्चे उनके पास खड़े थे। तो उनमें से 3 बच्चों को अलग कर रखा था उन्होंने, उन बच्चों में से 3 को अलग कर रखा था उन्होंने। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अलग क्यों किया हुआ था, उनको क्यों नहीं, मैं देखता रहा उनको खड़ा हुआ, ठीक है। तो बस इतना याद है दोस्तों, ठीक है। ये सपना था आज का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अगर आप लाइक करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो लाइक कर दिया करो वीडियो को। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।